तो अब जो रिटर्न होता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब निकलना शुरू हो गया। बट अब मैं नेक्स्ट स्टेप में फंसने लगा, जहाँ पे कंपनियाँ ऑनलाइन कोडिंग कराती थी। तो फिर मैंने कोडिंग की भी पहले कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था। फिर जितना ट्यूटोरियल्स पॉइंट और ये जितनी वेबसाइट्स हैं, इन सब से मैंने कोडिंग सीखना शुरू किया। बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से उनके रूम में जाके बैठता था, यार ये लॉजिक समझा दो, ये कैसे बनता है, एरे क्या होता है, लूप क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने फिर से उस पर भी काम शुरू किया। बट मैं कभी अपने जीवन में हार नहीं माना। और फिर बहुत सारे कोडिंग राउंड से इसलिए भी बाहर हो गया। मैं लॉजिक तो इम्प्लीमेंट कर देता था, बट मुझे ये नहीं पता होता था कि यार ऑनलाइन एडिटर में इनपुट कैसे लेना है। तो मुझे याद है कि 4-5 कंपनियों में मैं सिर्फ इसलिए कोडिंग राउंड से बाहर हुआ हूँ बिकॉज मुझे यही नहीं पता है कि ऑनलाइन एडिटर में इनपुट कैसे लेना है। तो फिर उस पर भी काम करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके कोडिंग भी निकलना शुरू हो गया। इसके बाद फिर मैं बहुत सारे कंपनीज के HR राउंड से बाहर निकला हूँ बिकॉज जो मेरा रेज्यूमे था उसमें मैंने ये सब मेंशन कर रखा था कि हैविंग यूट्यूब चैनल विद 10K प्लस सब्सक्राइबर्स, को फाउंडर एट डोनेशन क्लब, जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने अपने कॉलेज टाइम पे अपना डोनेशन क्लब स्टार्ट किया था, NGO जो स्टार्ट किया था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते थे कि आप ऑलरेडी को फाउंडर हो तो आप हमारे पास क्यों जॉब करना चाहते हो, या जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कॉर्पोरेट के लिए मैच नहीं करती हैं। या फिर बहुत बार चीज़ें आती थी कि आप YouTube के पास आप सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने जॉब में जाके फिर इन्हीं सब चीज़ों पे लगे रहोगे तो फिर आप उतना प्रोडक्टिव नहीं दे पाओगी। तो ऐसे करते करते वो अनूप जो शुरू के कंपनियों के लिए सीरियस नहीं था, वो अब खुद से इंटरव्यू के लिए जाने लगा, खुद से लिंक्डइन पे निकाल के कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे वॉक-इन्स है। और वो अनूप खुद गर्मियों में आप ये समझ लीजिए कि अपना वर्दी, यानी कि जब हम लोग प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो अपना मेरा एक ब्लू कलर का शर्ट था जो अभी भी है मेरे पास, और ब्लैक कलर का ट्राउज़र कह लीजिए, फॉर्मल पैंट कह लीजिए, और ब्लैक शूज़। तो वो अनूप जो शुरू के जो कॉलेज में जो मेजर कंपनी थी जो जिसके लिए अगर मैं थोड़ा सा भी कोशिश किया होता तो हो जाता, बट और वो अनूप अब कभी गुड़गांव, कभी नोएडा और ऐसी अलग अलग कंपनीज में बस कहीं से पता चल जाए कि यार कहाँ पे आज वॉक इन है तो वहाँ पे जाता था। और मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि लगभग 30-35 कंपनियों से रिजेक्ट हुआ हूँ मैं, बहुत सारी वजहों से। लेकिन हमेशा जहाँ से भी रिजेक्ट हुआ अपने आप को खुद को बेहतर करते रहा। जहाँ भी कहीं से रिजेक्शन हुआ, किस वजह से हुआ, उस चीज़ को सीखा, अपने आप को बेहतर किया, कुछ रेज्यूमे में से हटाना है उसको हटाया, और ऐसे करते करते खुद को इम्प्रूव करते रहा। और फिर फाइनली एक गुड़गांव की एक कंपनी है, वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हो गया तो बड़ा सुकून मिला। और फिर वो प्लेसमेंट जैसे हुआ तो उस टाइम मेरा ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था ना, इतने जगहों से रिजेक्शन होके, कि मतलब बस आज यहाँ रिजाइनिंग है, उस दिन भी कहीं और इंटरव्यू है। बिकॉज मेरा जो मन था ना कि यार नहीं, अब नोएडा में ही रहना है, गुड़गांव आने का तो मेरा मन ही नहीं था कि यार एक नई सिटी में अब मैं फिर से जाके मेरा मन नहीं लगेगा, यार नोएडा अच्छा सिटी है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं कैसे भी करके नोएडा में ही रहूं, पर ऐसा हो नहीं पाया। शायद खुदा को कुछ और मंजूर था, और इस कंपनी ने बहुत ही जल्द बुला लिया। हालांकि मेरा जो प्लेसमेंट हुआ सबसे लास्ट में हुआ था, बट उसके तुरंत 1 हफ्ते बाद ही ज्वाइनिंग हो गई और फिर मुझे कहीं और ट्राई करने का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पे आ गया, जॉब करने लगा, अपना स्टार्ट कर दिया। पहला इंटर्नशिप किया और कुल मिला के मैंने शुरुआती 14-15 महीने का जॉब किया यहाँ पे। पर जॉब के साथ भी, जॉब के अलावा भी अपना जो फ्रीलांसिंग जर्नी था वो मैं अपने स्टार्ट रखा। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ आती थी। फिर फ्रीलांसिंग में मुझे एक क्लाइंट मिल गई कैलिफोर्निया की, उसकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी जो मुझे हर महीने $800 पे करती थी एज अ मैनेजर। तो मेरा जो काम था कि मैं गूगल एड्स की रिपोर्टिंग करता था। वहाँ पे मेरे नीचे कुछ और लोग होते थे जो रेस्पेक्टेड लोग हैं, जो पाकिस्तान से हैं, मेरे साथ आज भी जुड़े हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो लोग ऐड चलाते थे और उनका रिपोर्टिंग करना होता था, किसका स्पेंड कैसे जा रहा है, और इसके बदले में बिना कुछ किए हुए मुझे हर महीने $800 आते थे। तो यार अब वहाँ से $800 बिना कुछ किया आ रहा है और यहाँ पे एज अ इंटर्न काम कर रहे हैं जॉब में। तो यार मन तो था ही नहीं कि जॉब करना है, बट फिर भी ये था कि बस एक बैकबोन है जॉब, बट इससे एग्जिट करना है। तो मैंने जिस दिन जॉब में आया, या जब जॉब की तैयारी भी कर रहा था, मैंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो यार, जॉब तो नहीं करना है, इस जॉब से निकलना है विद इन अ ईयर, और चाहे 2 साल लग जाएं। तो
उस क्लाइंट के साथ मेरा काम चलते रहा, उसके वजह से उसके साथ बात करके इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मुझे याद है कि जब वो फर्स्ट टाइम ऑनबोर्डिंग कॉल रखी थी तो मुझे इंग्लिश में इतना नहीं पता था कि यार मैं उसको रिप्लाई क्या करूं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी मीडियम से हूं। बट मैं बस कुछ कुछ कीवर्ड पकड़ कर के यस 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 नो करके मैंने कैसे भी उस ऑनबोर्डिंग कॉल को पास किया और फिर उसके बाद काम करना शुरू किया। और वो इतनी सपोर्टिव थी ना ब्रिंकली ब्राउन, मतलब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अगर टॉप 10 अगर लोग बोले कि जिनका योगदान रहा है तो मैं उसमें ब्रिंकली ब्राउन का भी नाम लेना चाहूँगा, जिसने मुझे पैसे भी दिए दबा के, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी और इतनी सपोर्टिव थी कि बहुत सारी गलतियां भी हो जाती थी ना उसको भी इग्नोर कर देती थी और हमेशा इनकरेज करती थी कि अनूप आप कुछ सीखो, आप गूगल एड सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कैसे क्लाइंट क्लोजिंग करते हैं। तो इन सब में बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा, बहुत पैसे भी कमाया वहाँ से। आप समझिए $800 एक नए लड़के को बिना कुछ किए आ रहा है वहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा अपना फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, तो इसके साथ फिर जॉब भी चलते रहा और जॉब में 14-15 महीने काम करने के बाद फिर लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ब्रेकर कहिए, ट्रेजेडी कहिए, कोविड आना। कोविड के आने के बाद मुझे एक दिन मैसेज आता है कि सॉरी अनूप, वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू आवर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ कोविड, वी हैव लॉस्ट ऑल आवर क्लाइंट्स। तो इसके वजह से अब मेरा वो आना बंद हो जाएगा। इससे पहले ही मैंने अपनी कंपनी में रिजाइन कर चुका था कि नहीं यार, अब कुछ जीवन में कुछ बेहतर करना है, कुछ अपने लिए करना है। और इस फ्रीलांसिंग और ये जो क्लाइंट थी इसकी वजह से इतना था कि कुछ भी हो यार, लाख रुपए तो अपने कहीं नहीं गए, ये जॉब में हम लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बट उधर से भी रिजाइन कर चुके हैं और इधर से भी मुझे कॉल आ गया कि अनूप अब हम लोग काम नहीं करने वाले, बिकॉज कोविड की वजह से जो हमारे सारे क्लाइंट थे, जो रिटेलर थे, वो जा चुके हैं। तो ऐसे करते करते लास्ट डे आ गया जो जॉब में था और उस दिन याद है कि मुझे उस कंपनी से एक बंदे का कॉल भी आया कि अनूप अगर बता तेरे पास कोई ऑफर नहीं है तो मैं कहीं और तेरे को रेफर करा देता हूँ। बट मैंने ठान लिया था कि यार अब चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों, अब चाहे जो कुछ भी हो लाइफ में, अब तो कुछ अपने से करना है, खुद के लिए करना है, अब जॉब में लौट के नहीं जाना है। तो उन सर का भी मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, बिकॉज उस समय जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस टाइम शायद किसी ने मुझे कॉल करके पूछा भी नहीं अपने कंपनी से, उस दिन उनका कॉल आया और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और वो हमेशा मेरे टच में रहते हैं बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। और ऐसे करते करते लास्ट दिन आ गया और लास्ट दिन रिज़ाइन कर दिया मैंने। फिर मुझे याद है कि मेरे जो रूममेट थे उस टाइम, विनीत मिश्रा, तो उन्होंने बोला कि कुछ सेविंग बचा के रखे हो या अपना पीएफ निकाल लो, पीएफ फंड। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, पीएफ तो नहीं निकालूंगा, लेट्स हसल, लेट्स सर्वाइव बैक। तो मैंने बोला कि अब मेरे पास क्या स्किल है। अच्छा, फ्रीलांसिंग इससे पहले मैंने छोड़ दिया था बिकॉज इधर से ही इतना पैसा आ रहा था, तो यार इतने पैसे एक नए लड़के के लिए क्या करना था। मैंने बोला जॉब बंद किया, मैंने रात का 1 गिलास का दूध लिया, सोया और मैंने बोला कि अनूप ठाकुर अब कल से 3 बजे सुबह उठेगा। और अनूप ठाकुर 3 बजे सुबह उठना शुरू किया, फ्रीलांसिंग अपना फिर से स्टार्ट किया। और फर्स्ट महीने में ही, जिस टाइम सारी दुनिया कराह रही थी, जिस टाइम सारी दुनिया रो रही थी कोविड की वजह से, हर जगह फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, बट मैं फर्स्ट महीने में 3.5 से 4 लाख रुपए का बिजनेस कर पाया। और फिर वहाँ से बूस्टअप आया और फिर ऐसे अपनी जर्नी आगे बढ़ती रही, कभी बिजनेस ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो ये भी एक समझ में आ गया कि यार ये लाइफ ऐसी ही है, यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी बिल्कुल स्मूथ नहीं चलने वाला। कभी आप ऊपर जाओगे, कभी नीचे जाओगे। हालांकि लोग बोलते हैं कि, और मैं भी बोलता था कि यार जॉब बेकार है, बट अब मुझे लगता है कि जॉब सबसे अच्छी चीज़ है, बिकॉज वहाँ पे आप किसी और के पैसों पे सीखते हैं। और वहाँ से जो चीज़ें मैंने सीखी थी कि यार रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसी होती है, अच्छा क्लाइंट कॉल होता है, ऑनबोर्डिंग कॉल होता है, एक एफसी होता है, एक पीएम होता है, डिलीवरी कैसे जाती है, अच्छा डिलीवरी डिले नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग कॉल होता है। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने वहाँ से सीखा था, इन सबको इम्प्लीमेंट मैंने करना शुरू किया अपने बिजनेस में। और इसके वजह से मैं बिल्कुल एक सॉलिड प्रूफ बिजनेस बना पाया, जिसमें ओनली फ्रॉम फ्रीलांसिंग
अभी आज की जो मेरी इनकम है 5 से 7 लाख रुपए है, जो कि 5 से 7 लाख रुपए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑनलाइन में कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। तो इसके अलावा मैं अपने एजेंसी पे भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क भी मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, तो वहाँ से भी हर महीने इनकम आती रहती है। तो जो चीज़ें मैंने अपने लाइफ में सीखी, मैंने आपसे बताया ना कि कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता कि बेकार जाता है। जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, चाहे वो उसमें फेल हो रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो रहे हैं, वो ज़रूर आपके जीवन में काम आने वाली है अगर आप उसका काम ले तो, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने जीवन में आगे बढ़े तो। और ऐसे करके अभी मैं इतना अर्न कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आने वाला है डिजिटली, और भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ कि कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना जाए। कैसे, अभी मेरी उम्र है 26 साल और एक जो फिगर है मेरे मन में कि 35 साल के एज से पहले मुझे अपना रिटायरमेंट ले लेना है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि कुछ काम नहीं करना है, मतलब 2-4-5 घंटे अपना वीकली काम किए और सारी चीज़ें ऑटोमेशन पायलट मोड पे आपने लगा दिया। तो उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, टीम बना रहा हूँ, अच्छे पैशनेट लोगों को अपने साथ जोड़ रहा हूँ, और जो अपनी विज़न है जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता उन सबको अपने साथ लेके अपने विज़न को बता रहा हूँ, और ऐसे पैशनेट लोगों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप कि बहुत जीवन में बहुत कुछ करना है। हमेशा कोशिशें हमेशा जारी रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर अगर आपका जज्बा है, अगर आप ऐसा आपने मान लिया कि हार नहीं मानना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, हमें इनसे लड़ना है, हासिल करना है, सरवाइव करना है, तो आप जीवन में कभी चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां आपको गिरा ही नहीं सकती हैं। तो ऐसे करके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने की है। एफिलिएट भी किया है जिसमें मैं सक्सेस नहीं रहा, बट फिर भी एफिलिएट पे मेरा काम अभी भी चल रहा है। मतलब कुछ नेटवर्क्स तो हैं जिनसे पैसे आते हैं, बट जो बड़े एफिलिएट नेटवर्क्स हैं उन पे मेरा काम अभी भी चल रहा है। तो मैंने उनको आज तक भी नहीं छोड़ा है और उसको भी बहुत जल्द प्रॉफिटेबल बनाने वाला हूँ। तो ये है मेरी कहानी, जहाँ कैसे एक बिहार का लड़का एक छोटे से गाँव से आके आज अपने जीवन में जहाँ कहीं भी हूँ, मुझे नहीं पता थोड़ा है ज़्यादा है, बट मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। और सेटिस्फाइड का ये मतलब नहीं कि यहीं पे पड़े रहना है। इस 7 लाख को 10 लाख भी बनाना है, 15 लाख भी बनाना है, 20 लाख भी बनाना है, 1 CR भी बनाना है। तो उसके लिए हमेशा कोशिश जारी है, हमेशा टीम बिल्डिंग, टीम प्रोडक्टिविटी, इन सब पे हमेशा काम करते रहता हूँ। और एक विज़न है कि 2030 तक कम से कम 10,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, बट बस एक विज़न है। और जब भी मैं परमेश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, उनके सामने जाता हूँ तो 3 चीज़ें मांगता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि अब जो अपने जीवन में जो चीज़ें चाहिए थी, एक बेसिक नीड होती है, आपको 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, आपको घर चाहिए, तो ये सब भगवान ने ऑलमोस्ट अब दे दिया है। तो अब मेरा विज़न है कि बड़ा करना है, इस सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करना है। और भगवान से बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भगवान एक बेहतर सेहत दो, एक बेहतर इंसान बनाओ जो इस समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, और 2030 तक कम से कम 10,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँ। तो मुझे नहीं पता है, मैं बस एक योगी की तरह अपना काम में लगा रहता हूँ, लीन रहता हूँ। और मुझे पता है कि अगर मेरे मन में कुछ चल रहा है तो ज़रूर उस पर भगवान भी मेरा साथ देंगे, और उसको 2030 तक मैं ज़रूर अचीव करूँगा। 10,000 लोगों के लिए किसी तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँगा। और इसके पीछे लॉजिक है कि अब आप इंडिविजुअली मत सोचिए कि हमें भगवान ये दे दो, पैसे दे दो। अगर आप इस लायक बन जाए कि 10,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, तो आपकी लाइफ खुद ही बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे करके जीवन आगे बढ़ रहा है। आई होप कि ये जो कहानी है आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और वो सभी लोग जो इस इंटरनेट एरा में कुछ करना चाहते हैं या किसी और फील्ड में भी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए शायद ये मैसेज हो सकता है कि हम लोग जीवन में बस एक बार कुछ ट्राई करते हैं और अगर फेल हो जाते हैं तो उसको नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा अपनी कोशिशें, मेरी जो स्टोरी शुरू हुई, कोशिश जारी रखनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए और हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे उन कोशिशों की वजह से, उन 1000 कोशिशों की वजह से उस एक कोशिश पे पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वॉज अनूप, और आई होप कि ये वीडियो आप बहुत शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।